तो इस वीडियो में एक हम प्रेफरेंस लेंगे, उसको हम यूटिलिटी फंक्शन के द्वारा व्यक्त करेंगे और उसका इनडिफरेंस मैप भी देखेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है ये देखने के लिए कि हम अभी तक जो पढ़े हैं उसको अच्छी तरह से समझ पाए हैं नहीं, और ये जो एग्जाम्पल है इसको हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये एग्जाम्पल है कि एक आदमी ऐसा है जिसको कम चीजें ज्यादा पसंद में आती हैं। दो बंडल x और y अगर वो लेता है तो हम कह सकते हैं कि x जो है कम से कम y जितना पसंद है, इफ एंड ओनली इफ, यदि एवं केवल यदि x1 प्लस x2 जो है लेस देन और इक्वल टू y1 प्लस y2 है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो इसको अगर यूटिलिटी में व्यक्त करना है तो हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो बड़ा ही सिंपल है कि हम क्या देख रहे हैं, इस बंडल में प्रेफरेंस ऐसा है जो कि x1 प्लस x2 के जोड़ पे डिपेंड करता है। ये कहता है कि x1 प्लस x2 जो है जिससे हमें x मिल रहा है, x y से कम y जितना अच्छा होगा जब x1 प्लस x2 कम से कम y प्लस y2 से छोटा या बराबर होगा। तो सारी चीजें जो हैं सो x1 प्लस x2 पे डिपेंड कर रही है। तो हम दो बंडल लेते हैं, मान लीजिए 5,3 एवं 3,5। आइए देखते हैं क्या होता है। ये जो बंडल है इन दोनों बंडल को कंपैरिजन करें तो क्या होगा, 5 प्लस 3 जो है वो 8 है और 3 प्लस जो है सो 8 है। चलिए इसको a कह लें, इसको b कह लें। क्या होगा, a कम से कम b जितना पसंद है। क्यों? क्योंकि ये 8 जो है 8 से छोटा या बराबर है ना। 8 से छोटा नहीं है लेकिन 8 का बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 से या तो छोटा है या बराबर है। उसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि b जो है सो कम से कम a जितना पसंद है, सेम उसी लॉजिक से। और इस लॉजिक से हमें पता चला कि आप जो हैं a और b को बराबर पसंद करेंगे यदि आपका प्रेफरेंस इस इक्वेशन के द्वारा बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये लगा कि यूटिलिटी जो होगी u a u b के बराबर होगी। उसी तरह अगर हम एक और बंडल ले लें c 4,4, तो यहां से भी आगे मिल जाएगा कि a b और c बराबर ही हमें पसंद है। तो हमें क्या लग रहा है कि जहां कहीं भी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8 है, आपको सारी ये बंडल बराबर ही लगेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ux जो है एक x1 प्लस x2 के बराबर है। कोई जरूरी नहीं कि x1 प्लस x2 के बराबर ही हो, एक फंक्शन है जो कि x1 प्लस x2 का है। ये x1 प्लस x2 के बराबर है और ये x1 प्लस x2 के स्क्वायर है। कोई भी फंक्शन जहां x1 प्लस x2 सेम रहता है या log x1 प्लस x2 है, सारे इस यूटिलिटी को सारे जो है इसी प्रेफरेंस को व्यक्त करेंगे, है ना। एक और चीज ध्यान रखने योग्य है कि क्या हम अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे एक लेवल पे सही है बट दूसरे लेवल पे गलत भी है, तो इसको हमें सुधारने की जरूरत है। क्योंकि जो जितना कम होगा उतनी यूटिलिटी ज्यादा होगी। तो इसको क्यों ना हम माइनस कर दें, क्योंकि -4 जो है वो -8 से बड़ा हो जाएगा। अगर सम में ज्यादा आ रहा है, वो कम पसंद आ रहा है, तो हमारा माइनस यहाँ पे ऐड करने से हर जगह काम चल जाएगा। ये भी हम लिख सकते हैं 100 माइनस x1 प्लस x2, अगर आपको सारे नंबर पॉजिटिव ही रखने। तो ये सारे जो हैं सारे यूटिलिटी फंक्शन इस पर्टिकुलर प्रेफरेंस को व्यक्त कर रहे हैं। तो हमने यूटिलिटी फंक्शन निकाल लिया। अगर हम इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा लाइन चाहिए जहां पे x1 प्लस x2 जो है सो कांस्टेंट है k। जहां कहीं भी एक कांस्टेंट है वहां हमें सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलेगा, है ना। तो हम x1 प्लस x2 इज इक्वल टू k है, कैसे ड्रॉ करेंगे हम पहले भी सीख चुके हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू
k माइनस x1, या ऐसे भी लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस k जो है सो वर्टिकल इंटरसेप्ट हो गया और -1 जो है सो ढलाव हो गया, तो हमें कुछ ऐसा कर्व मिल जाएगा, है ना। उसी तरह से अगर ये तो बस हमारे पास एक इंडिफरेंस कर्व आया, हम बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बनाना चाहें तो हमें इसी तरह डिफरेंट वैल्यूज लेना पड़ेगा और इसके पैरेलल हमें कर्व मिलता जाएगा। एक और चीज हमें ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जाएंगे हमारी यूटिलिटी बढ़ेगी। अगर ये 50 है तो ये 55 होगा, ये जो है सो 57 होगा, ये जो है सो 60 होगा। कहने का मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में हमारी यूटिलिटी बढ़ रही है। तो ये तीनों जो है, तीन तरीके से हमने सेम प्रेफरेंस को व्यक्त कर डाला है ना। एक प्रेफरेंस के टर्म में, दूसरा यूटिलिटी के टर्म में और तीसरा इंडिफरेंस कर्व के द्वारा। बट हमने यहाँ पे मोर देन एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बनाया है जिसको हम लोग इंडिफरेंस मैप भी कहते हैं, इंडिफरेंस मैप कहते हैं। हिंदी में कहा जाए तो इसको अनधिमान मानचित्र कह सकते हैं, है ना। अनधिमान मानचित्र है ये, है ना। इसमें अब हम आगे MRS भी निकाल लें, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। स्थानापन्नता की सीमांत दर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने देखा था कि MRS जो है वो ढलाव निकालने की कोशिश कर रहा है अनधिमान वक्र की। तो कोई भी अनधिमान ले लें, हर जगह तो स्लोप हमें बराबर ही है, स्लोप यहाँ से हमें -1 मिल रहा है, तो MRS जो है सो -1 होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम एक गुड एक यूनिट से बढ़ाएं तो दूसरा गुड एक यूनिट से कम करना पड़ेगा, तभी तो x1 प्लस x2 का वैल्यू सेम ही रह जाएगा। तो MRS हर जगह आपका -1 आ रहा है ना। हम अगले वीडियो में कुछ और यूटिलिटी फंक्शंस लेंगे और उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे।